जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी विस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल एक्टिव, यानी कि 100% तो हम नहीं बोल सकते, पर बोल सब भी सकते हैं कि एक्टिव होंगे और एक्साइटमेंट से भरपूर। तो चलिए कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं ऑन पैसिव्स के मुतालिक। तो बताना हम ये चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बड़ा गिल्टी फील करते हैं कि हम ज़ीरो टीम हैं, थोड़ा सा हम वो बात करेंगे कि कभी भी किसी भी वेबिनार में, वीडियो में या कहीं पर भी हम मिस्टर ऐश मुफारे सर ने यह जिक्र ही नहीं किया है कि टीम या ज़ीरो, कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं बोला। हमने, आपने, हम फाउंडिंग मेंबर ने इसके बारे में बहुत बोल रखा है कि इसको ये आएगा, उसको वो आएगा, अपना अपना एक अंदाज़ा एंड गेस। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारे सर ने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला बस आप फाउंडिंग मेंबर हैं, ये आपके लिए बड़ी बात है। उन्होंने कभी भी टीम को लेकर के, ज़ीरो टीम को लेकर के या बहुत बड़ी टीम को लेकर के या किसी भी प्रकार की इस तरीके की कोई भी बात कभी भी नहीं की। उन्होंने हमेशा बोला है इन इट टू विन इट, यानी कि आप अगर ऑन पैसिव में हैं तो सफल हैं। तो इसमें टीम का मामला कहाँ से आया? बस ये है कि जिन लोगों ने मेहनत किया है, काम किया है, उनको उनका सिला मिलेगा और मिला है। ठीक है, तो टीम और ज़ीरो टीम को लेकर के टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद कल रात में टीम चैंपियन का वेबिनार हुआ, जहां पर मिस्टर गुस्वेंद्र डिल्लन सर आए। उन्होंने भी ये एक बात कही, बहुत ही प्यारी बात, कि 99% लोग पॉजिटिव हैं पर केवल 1% लोग ही नेगेटिव है और उनको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तभी आप समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप जानेंगे नहीं कि ऑन पैसिव क्या है, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आपके दिल में, आपके ज़ुबान पे हमेशा नेगेटिव बातें ही रहने वाली है और रहेगी भी आगे। फिर उन्होंने कहा हम लोगों को सब कुछ सीखना चाहिए कि कब क्या करना है। ठीक है, और पैनल में घुसना है, ठीक है, बड़ी महान की बात नहीं है, यानी कि बिन बुलाए मेहमान। जैसे कि परसों 360 का वेबिनार था, उसी के हवाले से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। जब हमको बुलाया जाए तो हम जाएं, जब हमको नहीं बुलाया गया, यानी कि पैनल में, बाकी तो हम लोग अटेंडीज़ में मौजूद थे, यहाँ तक कि मैं भी था, ऐसा नहीं। पर यह है कि बहुत सारे लोग पैनल में, मतलब पैनल लिंक पा गए थे तो वहाँ पे जा रहे थे। तो ये सारी गलतियाँ हैं। इससे केवल उसमें मैं भी देख रहा था, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर उसमें इंडिया के लोग ही जा रहे थे, फिर बैकार उनको बाहर करा जा रहा था या बैक आ रहे थे, ये हम नहीं बता पाएंगे। पर उसमें नाम जो है वो इंडिया का शामिल था, तो थोड़ा सा होता है, समझ सकते हैं आप। और उसके बाद ऐश सर ने भी बताया कि बहुत ही जल्द, यानी कि इसी महीने की बात उन्होंने कही, देखा जाए तो अप्रैल की, कि इसी महीने में बहुत कुछ होना है। ऐश सर ने ये बोला है, बस वो कब होगा, ठीक है, वो ऐश सर ही बताएंगे या आपको पता चल जाएगा। बस आप नज़रें बना करके रखें, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा या इकोसिस्टम पर, यानी कि एक पॉपअप के ज़रिए से, और बैक ऑफिस पर, यानी कहीं ना कहीं पे आपको मिलेगा, दिखेगा कि ये चीज़ आया। अब आप इसको देखिए और एहसास करिए और इस काम को आप कर सकते हैं, या
ये भी हो सकता है कि ये चीज़ अनाउंसमेंट हुआ है, तो यानी कि वो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि 2024 में इतनी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं आई होगी। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का तारुफ कराया। उसके बाद बहुत सारे लोग ट्रैफिक पर वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है। और तो इस तरीके की जो वीडियो बना रहे हैं, हकीकत में तो मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल साफ बात, कि ट्रैफिक किस तरीके से और किस प्रकार से आती है और किस तरीके से आएगी और किस तरीके से उसको लोगों तक बांटा जाएगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पर हैं लोग जो ट्रैफिक आएगा, इस तरीके से आएगा, इतना कमीशन आएगा, इतना डॉलर आएगा, 500 आएगा, 400 आएगा, 1000 आएगा, 5000, पता नहीं क्या क्या अपने मन से बना बना करके, थंबनेल बना करके, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं। और आप लोग सुनते भी हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए वो चीज़ नहीं हुआ जो उन्होंने बताया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आएगा तो, पर उनके बताने के हिसाब से नहीं आएगा, तो आपको नाराज़गी महसूस होगी कि फला यूट्यूबर ने तो ये बताया था, फला यूट्यूबर ने तो ये बताया था। हकीकत में ये केवल पे स्ट्रक्चर जो है, यानी ये पे स्ट्रक्चर होगा ना, किस तरीके से किसको क्या देना है, तो पे स्ट्रक्चर जो है वो मिस्टर ऐश को ही पता है, अभी किसी को नहीं पता। वो अंदाज़न बता रहे हैं, तो अंदाज़न बताने में भी गलत है मेरी नज़र में, कि नाम न लें कि इतना मिलेगा, बस आएगा, इस तरीके से बता सकते हैं। या तो ये बता दें कि आएगा तो आप दुखी महसूस नहीं करेंगे, अपने आप पे गिल्टी नहीं महसूस करेंगे, आपको खुशी मिलेगी, इतना आ जाएगा, आप उससे दोबारा वो कनेक्ट बाय कर सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, कि दोबारा आपको अपने पेमेंट जेब से नहीं लगाना है। ये सारी बातें हैं, ये बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो डन कर देते हैं कि $1000 आएगा, $5000 आएगा, तो ये सब गलत है। तो उन लोगों की वीडियो आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव होने में उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। और उसके बाद सुंदर सर ने एक चीज़ और बताई कि आपका दिमाग और ऐश सर का दिमाग बहुत फ़र्क है, यानी कि कहा जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ऐश सर के दिमाग से सोचिए अगर आप लोग, तो सब कुछ सही, बेहतर और बेहतर से बेहतर कुल मिलाकर कह लें कि आपको समझ में आएगा। ऐश सर जहाँ पर हैं उस जगह पे अपने आप को रखिए ना, कहने का मकसद, या उनके जो सोच है, जैसे कि उन्होंने एक वेबिनार के ज़रिए, वेबिनार के दरमियान में बताया कि मुझे केवल ऑन पैसिव के बारे में 10% जानकारी है, और अगर आपको 1% हो जाए तो आप लोग बिल्कुल फुल पॉजिटिव रहेंगे, उसमें कहीं से भी आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं नज़र आएगी। और ये नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में भी और काफ़ी लोगों की वीडियो में देखता हूँ कि काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। इससे ना हमारा कुछ बिगड़ने वाला है, ना हमारे और भी यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा तो आपका ही, नुकसान होगा तो आपका ही होगा, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपको जो भी लिखना है लिखिए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूँ, मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो लोग हमें चाहते हैं, जो लोग हमें प्यार करते हैं, जिनका कहना है कि कफील सर आप वीडियो बनाते रहिए, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। हमें आपकी वीडियो को सुनते हैं तो एनर्जी आती है, ताकत आती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो के ज़रिए से काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आती, आप नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं तो आप करते रहिए, वरना आपको देखना हो देखिए, मत देखना हो मत देखिए। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मेरा 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज आएगा तो डॉलर आएगा। हमें डॉलर का वो नहीं है। अगर हमें डॉलर का गुमान होता कि आए ज़्यादा तो दिन भर में 4 वीडियो बनाता, 3 वीडियो बनाता। बस मेरा मकसद है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए, जिससे लोगों को काम करने में आसानी हो। फिर उसके बाद मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस, यानी कि दिक्कतें, परेशानियां कंपनी में आई, पर वो नीचे जाने के बजाय हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि उसमें हम सभी लोगों की दुआएं शामिल हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि ऑन पैसिव को कोई भी दिक्कत ना हो,
जो भी परेशानी आए वो आ करके चली जाए, कामयाब हो। क्योंकि अगर अनपैसिव कामयाब हुई तो हम कामयाब हुए। क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा है मिस्टर ऐश सर, हम लोगों के लिए ये सब भविष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, प्रेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और वैसे भी जाहिर सी बात है हमारी और आपकी जो लाइफ है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियां कुछ पल के लिए होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। खुशियां काफ़ी समय तक रहती है और परेशानियां कुछ पल के लिए रहती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि परेशानियां तो आती हैं, जाहिर सी बात है हमारे ऊपर भी आती है, आपके ऊपर भी आती है, सबके लिए आती है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ही आती है, हमेशा के लिए नहीं आती कि हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये भी ज़रूरी है, परेशानियां आएंगी तभी तो हमको पता चलेगा कि दुख किसका नाम है, परेशानी किसका नाम है। उसके बाद चाहे जिसके नाम की आईडी हो, एक जानकारी ये भी है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल किए कि सर मेरे बेटे के नाम की आईडी है, क्या करूं, मैं अपने नाम कर लूं। मेरे वाइफ की नाम की आईडी है, मैं अपने नाम कर लूं, उसके नाम अकाउंट नहीं है, आधार नहीं है, या मतलब इस तरीके से जो भी है दिक्कतें। तो जिसके नाम का जो है वो रहने दीजिए। बस एक काम आप कर लीजिए कि जिसके नाम की आईडी है उसका एक प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार हो, चाहे पैन हो, चाहे पासपोर्ट, या कुछ ना कुछ एक प्रूफ चाहिए वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई आप कर लीजिए और सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर मेरे बच्चे का अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, वो भी खुल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि मैंने खुद बात कर रखा है बैंक में, तो मैंने जब जानकारी निकाली तो ये हुआ कि बच्चे का अकाउंट खुल जाएगा, पर हैंडल आप करेंगे, यानी कि मैं, नाम बच्चे का रहेगा अकाउंट का, पर हैंडल हम कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। मैच्योर नहीं है बच्चा, इसलिए वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एटीएम भी बन जाएगा, ठीक है, एटीएम बोले तो डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड भी बन जाएगा। आप चाहें तो अपने बच्चे के नाम आईडी रहने दीजिए, पर यह है कि वेरीफाई करना होगा, ठीक। वेरीफाई के लिए जो कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको देना होगा, लगाना होगा वेरीफाई करने के लिए। तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मेरे बच्चे का नाम है, वो 10 साल का है, अब क्या करें, हम अपने नाम कर लें, कुछ नहीं। बच्चे का नाम है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का नाम है, उसको वेरीफाई करिए, जैसे आप अपनी करेंगे उसी तरीके से उसकी वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा कि भाई जो विड्रॉल आएगा, पेमेंट आएगा, तो किसके अकाउंट में आएगा, उसी के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही है ना मामला, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक जाइए, बैंक में जानने के बाद बताइए कि मुझे अपने बेटे के नाम, बेटी के नाम अकाउंट खुलवाना है, खुल जाएगा। जाहिर सी बात है बैंक वाले कभी इनकार नहीं करेंगे कि नहीं खुलेगा, उनको कस्टमर चाहिए। आप जाइए आसानी से, बच्चे के नाम का खुलवाइए अकाउंट, आपका भी प्रूफ आधार लगेगा, यानी जो पिताजी हैं उनका भी लगेगा और बच्चे का भी लगेगा। बच्चे का नाम का अकाउंट होगा, पर पिताजी उसको हैंडल करेंगे। 18 साल के बाद वो बच्चा खुद हैंडल कर सकता है, ऐसा नियम है, मैंने पता किया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। बस ये है कि आप लोग एक्टिव रहेंगे तो सारी चीज़ें आसान हैं, सब कुछ हो जाएगा, नामुमकिन नहीं है कोई भी चीज़। मैंने इस चीज़ के बारे में, जो ये बैंक डिटेल्स के बारे में, कल रात में जो टीम चैंपियन का वेबिनार हुआ था उसमें मैंने जिक्र भी किया लोगों को, मैंने कहा बता दें कम से कम यहाँ पे जो लोग हैं। बाकी मैंने कहा वीडियो में भी बता देंगे इस चीज़ को, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी लोगों को। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ये मैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ना समझें फिर से दोबारा सुन लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।